हनुमान जी आपसे कहते हैं कि मेरे बच्चों, आज यदि संकट मोचन हनुमान को अपने सच्चे दिल से याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको मैं अपने साथ हर कर ले जाऊंगा। संसार में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु वह भूल जाता है कि अपने जीवन की खुशियों से वह स्वयं को भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिस कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु यदि हमारे भीतर इच्छा शक्ति है तो तुम बड़े से बड़े कार्यों को भी पल भर में कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखना। तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारे जीवन में अच्छा बदलाव लाएंगी। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते तो उस कार्य हार मानने लगते हो, उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम एक बात को मन में ठान लो कि मुझे कार्य करना ही है, उसमें सफलता पानी है, उसमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं सब बाधाओं को दूर करके अपने कार्य में सफलता पाऊंगा। जब तुम मन में यह ठान लोगे तो तुम जीवन में सब कुछ कर पाओगे। आज मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे यदि पानी बड़े से बड़े पत्थर पर भी बार बार एक ही जगह पर बूंद बूंद करके गिरता रहे तो कुछ समय बाद उस विशाल पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चों, एक मनुष्य ही धरती पर ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बोलने की क्षमता प्रदान की है। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो या बुरे शब्दों का, क्योंकि शब्दों के भीतर की ताकत ऐसी होती है कि वह किसी को खुशियाँ भी दे सकती है और किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। तुम्हें जीवन में ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे जीवन में तुम सफलता प्राप्त करो और बाकी लोगों को भी अपने जैसा बना पाओ। जैसे दिया खुद जलता है लेकिन दूसरे लोगों को रोशनी प्रदान करता है। उनके जैसे विचार होते हैं वह धीरे धीरे वैसे ही बांटा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संगति का असर सबसे ज़्यादा होता है। आपकी जैसी संगति होगी वैसे ही आप बनते जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए तुम दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। मेरे बच्चे, मैं हनुमान आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो संदेश को प्राप्त करते ही इसे ध्यानपूर्वक सुनना और अपने प्रियजनों को भी संदेश के बारे में बताना। मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा करूँगा। आप जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के बोलने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरीके से नरक बन जाएगा। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो आपको अच्छा लगता है
और जो सभी के लिए भी अच्छा हो। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको बुरी बातें भी बोलता है तो आप उसे अनसुना कर दीजिए और अपने कार्य करते जाइए। अच्छे व्यक्तियों का साथ अपने जीवन में हमेशा बनाकर रखिए। अच्छे लोगों को समझने के लिए खुद में भी अच्छाई होनी चाहिए। आपको खुद को खुश रखना है, यही दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष है। हमें जीवन में कुछ भी बोलते समय अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में समय नहीं लगता है पर शब्दों को निभाने में ज़िंदगी लग जाती है। जो चीज़ हम अपने जीवन में खो चुके हैं उसे भूल जाना चाहिए और जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो वाणी से देने की बजाय आचरण से दी जाए तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, यही पूरी ज़िंदगी उनके काम आते हैं, यही असली धन है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी कामयाबी हासिल करें, एक अच्छे पद पर जाएं, लेकिन संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं हैं तो वह सब चीज़ बेकार हैं। इसलिए सबसे पहले आपका कर्तव्य यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तुम्हारे जीवन में जो भी समय चल रहा है तुम इसे सोचकर दुखी मत हो। समस्या कुछ ही समय की है, जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। बस तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो और यदि तुम्हें दिखाए गए रास्ते पर तुम चलते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह भी तुम जानते हो कि संसार में हर कार्य करने के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहला स्वयं पर विश्वास, दूसरा दृढ़ विश्वास। यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और यह तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। मेरा कार्य यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना ही पड़ता है। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है, यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें अच्छी बुद्धि, अच्छी काया सहित इस धरती पर भेजा है, क्योंकि जो उसने हमें दिया है उतना किसी और को नसीब भी नहीं हुआ है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद करो, दिल से याद करो, कोई और नहीं मैं तेरा विश्वास ही तो हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया
वह यह जीवन को संवार लेता है। शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को त्याग दो, वरना पराजय को प्राप्त करेंगे और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों, आज तुम्हें उसका फल स्वरूप अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मेरे बच्चे, इतने उदास मत रहो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी सोचने से ठीक नहीं हो सकती, इसलिए अब सोचना बंद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है। यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। तुमने बहुत प्रतीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए। अब तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोज सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुखों को दूर करने में सहायता मिलेगी। और तुमने जिन चीज़ों के कारण अपने जीवन को निराशा का स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करके कार्य करोगे तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में भी जो भी परीक्षाएं तुम्हें मैं दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना है। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो उनके संकेतों को समझने की हमेशा कोशिश करना, और ऐसा करने के पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा। तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर एक मार्ग पर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं मेरे बच्चे। ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।